Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. ये लो है गरम गरम चाय। इरफान बेटा, देखना किसका फोन है। Hello. जी. Alright, hold on for me. Papa, वकील साहब needs to talk to you. हेलो जी वकील साहब। क्या? नहीं भाई, आपको कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैंने आपसे सलमान का ही कहा था, नहीं इरफान का नहीं। क्यों नहीं? ये आपका मसला नहीं है भाई। आपसे जो कहा आप वो करें, आप छोड़े उसको। ठीक। खैरियत तो है? वकील साहब का फोन क्यों आया था? अरे वो मैंने अपनी वसीयत तैयार करवाई है। वसीयत? लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? भाई हालात के पेश नजर ऐसा जरूरी है आयशा। और फिर क्या भरोसा है जिंदगी का। आप भी कैसी बातें करते हैं। देखो आयशा, एक ना एक दिन तो ये होना ही था। अब मैंने सोचा कि सलमान की बर्थडे आ रही है तो मैं पार्टी वाले दिन उसको तोहफे में जायदाद के कागजात उसके हवाले कर दूं। वाह पापा, फैंटास्टिक। वैसे पापा, बर्थडे मेरी है लेकिन गिफ्ट तो भाई को भी मिलेगा। नहीं सलमान, मैंने सारी जायदाद तुम्हारे नाम की। आपने सारी जायदाद सलमान के नाम कर दी? मगर क्यों? क्योंकि यही मेरा असल वारिस है। मेरी नस्ल और मेरा नाम इसी से तो आगे चलेगा, समझी तुम? आपने देखा कैसा दिल टूटा है उसका। ऐसी मिस्कीन सूरत बना के देख रहा था। तो मैं क्या करूं? और मैं कर भी क्या सकता हूं? और फिर उसको चाहिए भी क्या है? रहने को जगह है उसके पास, और सलमान उसको काम भी कराएगा। और फिर मैंने भी उसे तालीम दिलवाई है। आशा, तुम तो जानती हो कि वो मेरे लिए बेसमर दरख्त है। निजाम, आपने हमेशा उसके साथ ज्यादती की, हालांकि वो आप ही का खून है। उसके नाम के साथ आप ही का नाम आता है। यही तो मजबूरी है आयशा, जिस पर मैंने समझौता किया हुआ है। और तुम हर बात को मसला मत बना लिया करो। मैंने भी महसूस किया है कि उसे मेरी बात बुरी लगी होगी, मगर मैं क्या करूं? 2-4 रोज में बात आई गई हो जाएगी, ठीक हो जाएगा वो। देखो प्लीज, तुम इसे ज्यादा अहमियत मत दो। मैं आप जैसा सब दिल कहां से लाऊं? ये सब कुछ मुझसे नहीं देखा जाता। अरे नहीं देखा जाता तो अपनी आंखें और जुबान बंद रखा करो। भूल गए निजाम, आप सब कुछ भूल गए। कैसा जश्न मनाया था आपने उसकी पैदाइश पर। मनाया था जश्न मैंने, याद है मुझे, मनाया था जश्न मैंने। मगर वो जश्न मैंने बेटे की पैदाइश पे मनाया था आयशा। मुझे नहीं मालूम था कि जिसे मैं बेटा समझ रहा हूं वो, पता नहीं मेरे कौन से गुनाह की सजा दी अल्लाह ताला ने मुझे। अल्लाह बेटा दे या बेटी, मगर इरफान की तरह नामुकम्मल औलाद किसी को ना दे।
माँ के लिए तो सारी औलाद बराबर होती है, चाहे किसी भी सूरत में हो। स्टाफ, आपने इनका टेम्परेचर चेक किया? जी अभी किया था। कितना है? 104। आप इन्हें फ़ौरन नेबुलाइज करें वेंटिलेशन से। डॉक्टर मायरा, पेशेंट के तो फिट्स आ रहे हैं। नहीं, नो, डोंट वरी, इनको वेंटिलेशन का इंजेक्शन लगाएं फ़ौरन। डॉक्टर मायरा, आप कहें तो किसी सीनियर डॉक्टर को कॉल करके बुला लूँ? नहीं, क्यों? फॉर व्हाट? वो पेशेंट की हालत। डोंट वरी, इनकी कंडीशन अभी स्टेबलाइज हो जाएगी। मैंने जो आपको इंजेक्शन कहा था, मैग्नोपायरो लगाया आपने? वो जी मैं कोल्ड स्पंज कर रही थी, इसलिए नहीं दिया। अच्छा, पहले आप इंजेक्शन लगाएं, फिर स्पंजिंग करें, ठीक है? खैरियत तो है? आज मेरे कमरे में क्या कर रहे हो भाई? क्या पागल हो गए हो? मैं पागल हो गया हूँ। मैं पागल हो गया हूँ। आज मैं इस जंग को ही खत्म करूंगा, जिसकी वजह से मुझे बचपन से रसवाइयां सहनी पड़ेंगी। क्या कह रहे हो? कौन सी जड़? मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? अम्मा पापा बचाओ मुझे! ये सलमान की आवाज। क्या हुआ? कैसा शोर भाई? अरे भाई अरे क्या? ये क्या कर भाई दिया? ने किया। अरे फोन करिए ना, फोन एम्बुलेंस को फोन करिए, लेके चले इसको, लेके चले। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, साहब, अरे अरे इसके बहुत खून निकला। चलो स्टाफ, इन्हें फौरन यूआर में ले जाना, बैंडेज करें। ओके सर, आइए मेरे साथ। क्या हुआ इन्हें? वो छुरी लग गई थी इसके बाजू में। आपने पुलिस को इतला कर दी? नहीं डॉक्टर साहब, हम कोई केस नहीं कर रहे हैं, ये तो एक महज इत्तफाकी हादसा है। जैसे आपकी मर्जी, मैं जरा देख लूँ। हाँ चल भाई, वो तुमने ये क्यों कह दिया कि हम केस नहीं कर रहे? केस? किस पर केस करेंगे? एक बेटे को बचाने के लिए दूसरे बेटे पे केस करेंगे? तो यार साहब, हम इंसाफ के लिए करेंगे। इंसाफ? ये बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? जख्म काफ़ी गहरा था और खून भी काफ़ी बह चुका है, मगर आप फिक्र नहीं करें, मैंने स्टिचिंग कर दी है। बस 2-3 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? जी नहीं, ख़तरे की कोई बात नहीं है, मगर अंडर ऑब्जर्वेशन तो रखना ही पड़ेगा। हम अपने बेटे से मिल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं, मगर इस वक्त वो सो रहे हैं, मैंने नींद का इंजेक्शन दिया है। प्लीज़ बात करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। नहीं डॉक्टर साहब, हम तो बस अपनी तसल्ली के लिए देखना चाहते हैं। ख्याल रखिएगा, अगर वो जाग गए तो इतनी जल्दी दोबारा इंजेक्शन देना पॉसिबल नहीं होगा, खामखा उन्हें तकलीफ होगी। नहीं या अल्लाह, जो अधूरापन लेकर मैं इस दुनिया में आया हूँ, वो अधूरापन मैंने खुद तो नहीं चुना, तूने मुझ में कमियां पैदा की। या रब्बुल इज्जत, मुझे अपनी महरूमियों का गम नहीं, पर अपनों की नाइंसाफी का गम है। या अल्लाह, वो मुझे इस तरह कोसते हैं जैसे ये अधूरापन मैंने खुद चुना। या अल्लाह, मुझसे अब ये गम और नफरत बर्दाश्त नहीं होती मेरे अल्लाह। या अल्लाह, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती।
देखा, मैं आपको यही समझा रही थी कि इस बात का इरफान पर बहुत गहरा असर हुआ है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ आयशा। तुमने ख्वामखा उसका दिमाग खराब कर रखा है, वरना वो इतनी बुरी हरकत कर नहीं सकता था। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि उसकी हक तलफी मैंने की है या आपने? तो क्या मतलब, वो हमारी जान ही ले ले? भाई और भी तो तरीके होते हैं एहतजाज करने के। ये बात आप मुझसे कह रहे हैं? एक तरफ तो आप उससे इतनी नफरत करते हैं, उसे जहनी मरीज बना दिया है, और फिर आप ये चाहते हैं कि वो कोई गलत कदम भी ना उठाए। उसे इस हालत में देख के मुझे कितनी अजियत होती है, कितना दुख होता है, ये एहसास है आपको? तो तुम क्या चाहती हो आखिर, मुझे बता दो। क्या मैं उसे कुछ भी ना कहूँ? तुम तो, मुझे पता है कि तुम उसे कुछ नहीं कहोगी, और मैं उसका बाप हूँ, क्या मैं उसकी गलती पे उसे डांट नहीं सकता? वाह निजाम वाह, एक तरफ तो उससे इतनी नफरत करते हो, उसे अपना बेटा कहने में तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होती है, और दूसरी तरफ खुद को उसका बाप कहते हो। कभी प्यार से समझाने की कोशिश की है उसे? उसको इस हालत में देख के मुझे कितनी अजियत होती है, कितना दुख होता है, इस बात का एहसास है आपको? हर वक्त उसको धत्कारते रहते हैं, डांटते डपटते रहते हैं, और ये जो मुझे आप कसूरवार ठहराते हैं ना, एक बात मैं बता दूं आपको, दोनों बेटों की ये हालत करने में तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा ही हाथ है। Attention Dr. Myra. Dr. Myra, please contact Dr. Hamad in his office. Dr. Myra, please contact Dr. Hamad in his office immediately. डॉक्टर मायरा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। रात को एक पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस हो गई और आपने किसी सीनियर को कॉल नहीं किया। सर, मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं पेशेंट की कंडीशन को स्टेबलाइज कर पाऊंगी, इसीलिए किसी को फ़ोन नहीं किया। लेकिन मुझे तो ये पता चला है कि उसकी कंडीशन काफ़ी देर के बाद स्टेबलाइज हुई है। देखिए डॉक्टर मायरा, मुझे आपकी काबिलियत में शक नहीं है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में किसी सीनियर का होना बहुत ज़रूरी है। मगर सर, जब तक हम खुद इंडिपेंडेंटली कोशिश ना करें, हम पुरएतमाद कैसे होंगे? देखें, इंडिपेंडेंटली काम करने में गलती का इम्कान ज़्यादा है, और हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम एक गलती भी अफोर्ड नहीं करते। सर, गलती तो कोई नहीं हुई, और अगर हो जाती तो देखें, आप एक गलती का मतलब समझती हैं, एक कीमती जान चली जाती। बट सर, आप देखें, जो भी करना चाहती हैं करें, लेकिन किसी सीनियर की सुपरविजन में, ताकि गलती का इम्कान ना हो। ठीक है जी। हाँ भाई, मेरा बेटा मेरे हाथ से तो मेडिसिन खाएगा ना। हाँ शाबाश। गुड बॉय। पापा, भाई नहीं आया? भाई किस मुंह से आता वो यहाँ पे? उसने कैसी गिरी हुई हरकत की है? मगर पापा, वो तो... छोड़ो उसे, हम हैं ना तुम्हारे पास। तुम ये बताओ कि कुछ खाने पीने को दिल चाह रहा है, मैं लेके आऊं? मेरा बस भाई से मिलने को दिल चाह रहा है पापा, आप मुझे उनसे मिलवा देना प्लीज़। देखो बेटा, उसका यहाँ ना ठीक नहीं है। वो पहले ही तुम्हें जख्मी कर चुका है, और अगर यहाँ आके उसने कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बता दूं कि अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अपने हाथों से उसे शूट कर दूंगा। मगर पापा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मुझे उनसे मिलवा तो दें एक बार प्लीज़। यार सलमान, तुम बात समझते क्यों नहीं हो? प्लीज़ पापा, मैं मफहमत चाहता हूँ, क्योंकि लड़ाई से सिर्फ नुकसान होता है पापा, और लड़ाई तो दुश्मनों से की जाती है ना, और वो तो मेरा भाई है। मेरा ख्याल है कि देखें, आप एक गलती का मतलब समझती हैं, एक कीमती जान चली जाती। हेलो डॉक्टर।
मायरा क्या हुआ, आप रो रही हैं? नहीं कुछ नहीं। नहीं, कोई बात है, जरूर बताएं मुझे, क्या हुआ, किसने रुलाया आपको? क्यों, आप क्या कर लेंगे? मैं आपकी परेशानी तो ख़त्म नहीं कर सकूंगा, लेकिन फिर भी आप मुझे बता सकती हैं। एटलीस्ट यू कैन शेयर विद मी व्हाट हैपेंड। ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है डॉक्टर जोई कि मैं आपके साथ शेयर करूं। ओके फाइन, कोई ख़ास नहीं, आम ही सही, लेकिन आप मुझसे झूठ तो बोल सकती हैं, मगर ये बहुत गलत बात है। ठीक है, आप मुझे बताना नहीं चाहती तो ना बताएं, लेकिन दिस इज रॉन्ग। इतना कुछ करते हैं उसके बावजूद सुनने को मिलता है। लेकिन हुआ क्या है? बैठे, आपको मैं बताती हूँ। क्या बात हो गई? कल इमरजेंसी का एक केस आया था, मैंने उसको बिल्कुल ठीक हैंडल किया। डॉक्टर हमाद ने मुझे डांट दिया। किस बात पर? यही कि कोई सीनियर डॉक्टर नहीं था। तो आपने किसी सीनियर डॉक्टर को कॉल क्यों नहीं किया? बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, मैंने संभाला हुआ था। आई एम अ डॉक्टर टू, एम आई नॉट? देखिए डॉक्टर हमाद एक बहुत ही उसूल पसंद आदमी, मैं उनको समझता हूँ, लेकिन इसमें इतना बुरा मनाने वाली क्या बात थी? इट्स नॉट फेयर। मैं क्या कर रही थी, काम भी कर रही थी ना। डॉक्टर मायरा प्लीज रिलैक्स, सब सही हो जाएगा। आपस में इस तरह की बातें होती हैं, इसमें रोने की क्या बात है? एनीवे, मैं घर जा रही हूँ, आप उनको कह दीजिए कि मेरी तबीयत सही नहीं है। इसी बात पे आपको घर डॉक्टर मायरा प्लीज। हेलो जी साहब। सलमान अजीब सी जिद कर रहा है, मैं इरफान को कहाँ से ढूंढूं? क्यों? आपने तो हमेशा उसकी हर फरमाइश पूरी की है, फिर अब क्या हो गया? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि अब क्या हो गया है, और फिर तुम खुद सोचो कि अगर उसके दिल में जरा भी मोहब्बत होती तो क्या वो ऐसी हरकत करता? और फिर ये हरकत करने के बाद न सिर्फ घर से भाग गया, बल्कि उसने पलट के अब तक सलमान की खबर भी नहीं ली। आपने कभी उसे इतना एतमाद दिया है कि अगर उससे कोई गलती हो जाए तो आप उसे माफ कर दें? एक तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि तुम्हारे पास मेरी हर बात का उल्टा जवाब क्यों होता है। बात उल्टे सीधे की नहीं है, आपको जो मुनासिब लगता है वो आप कर लेते हैं, और जो मुझे ठीक लगता है वो तो सिर्फ मैं कह ही देती हूँ। देखो, अच्छा ये बताओ कि कहाँ ढूंढूं मैं इरफान को? ऐसा करते हैं कि घर चलते हैं, हो सकता है इरफान घर पे ही हो। चलो देखते हैं। वो मैंने दी थी ना आपको फाइल डॉक्टर सलमान की। डॉक्टर साहब। जी सर। आप इस पेशेंट को अटेंड कर लें, इसकी एक्सरेज और लैब टेस्ट वगैरह मंगवा के देख लें, ठीक है? क्या बात है, आप परेशान? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। आई श्योर? या वेरी कहाँ वो फाइल का क्या हुआ? हेलो डॉक्टर जोई, क्या हो रहा है? बस एक केस था, वो स्टडी कर रहा था। अच्छा, ये मैंने नया रोस्टर बनवा लिया है, उसकी एक कॉपी नोटिस बोर्ड पर लगा देना और एक यहाँ स्टाफ रूम में रखवा देना। चलो ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि डॉक्टर सायरा कुछ परेशान है? परेशान नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। डॉक्टर जो इंसान दो मौके पे बिल्कुल डिफरेंटली बिहेव करता है, एक जब बहुत ज़्यादा खुश हो और एक जब बहुत ज़्यादा दुखी हो। सर दरअसल डॉक्टर मायरा आज कुछ अपसेट हैं, इसी वजह से, और डॉक्टर सायरा बता रही थी कि वो बहुत ज़्यादा रोई हैं। आई डोंट नो द रीज़न। नहीं, अगर यही वजह है तो फिर डॉक्टर सायरा से कह दें कि वो मुतमईन रहे, क्योंकि कल तक उसका मूड ठीक हो जाएगा, बिकॉज आई नो द रीज़न। ठीक है? ठीक है सर, ओके टेक केयर। इरफान, इरफान, ऊपर देखिए। इरफान, कहाँ है? देखिए शायद कमरे में।
देख लिया तुमने, वो यहां भी नहीं आया और तुम कह रही थी कि यहीं आया होगा। अरे उसे किसी की परवाह है ही नहीं। हो सकता है आपके खौफ की वजह से ना आया हो। हाँ, मेरा खौफ? अरे मेरा खौफ अगर उसे होता तो वो ऐसी हरकत करता वो। मेरा ख्याल है कि अब हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही, आप ही चले जाएं। मैं यहीं इरफान का इंतजार करूंगी। क्या तुम्हें अब भी उसका ही ख्याल है? और वो जो बेटा तुम्हारा अस्पताल में पड़ा है, तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है? मेरे उस बेटे के पास तो उसका बाप और मेरी दुआएं हैं, लेकिन शायद इरफान को मेरी ज्यादा जरूरत है। तुम नहीं समझोगे। मामा, इरफान, कहाँ चले गए थे तुम? और इरफान, ये सब कुछ तुमने क्या कर दिया? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बेटा। मामा, मामा मुझे माफ कर दे। मामा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो मैंने किया। मामा, मेरा भाई कैसा है? सलमान, तुम्हें पता है उसके कितने टाके आए हैं? 2-3 दिन उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा और तुम्हें बहुत याद कर रहा है। तुम जाओ जल्दी से मुंह हाथ धो के आओ, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। नहीं मामा, मैं उसको फेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं? मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है मामा। मैंने तुमसे कहा ना, मेरी जिम्मेदारी पे चलो। चलो मुंह हाथ धो और मेरे साथ चलो। वो नहीं मिला बेटा, रात भर से ही गायब है। तो आपने उन्हें तलाश क्यों नहीं किया पापा? सलमान, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ मैं, और सच पूछो तो मैं नहीं चाहता कि वो अब कभी भी आए। देखो बेटा, उसने सिर्फ तुम्हें ही जख्मी नहीं किया है, उसने हमारी रूह को भी छलनी किया है। पापा, मुझे ये जख्म भाई ने नहीं, आपने दिया। सलमान बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ पापा, आपने क्यों सारी जायदाद मेरे नाम की? भाई को उसका हिस्सा आपने क्यों नहीं दिया? वो क्या करता है हिस्से का? तुम जानते हो कि ना वो मर्द है और ना ही औरत। हिजड़ा है वो, हिजड़ा है। वो मुझे वारिस तो नहीं दे सकता, तो फिर जायदाद उसके नाम करने का मकसद? और अगर मैं सारी उम्र शादी ना करूं तो? और अगर वो छुरा मेरे सीने में उतर जाता पापा, मैं मर जाता, तो सारी जायदाद खुद ब खुद भाई की हो जाती। सलमान बेटा, तुम कहना क्या चाहते हो? यही पापा की जायदाद एक भाई को आधी मिले या पूरी, दूसरा भाई उसका वारिस होता है। अगर आप ये बात पहले समझ लेते तो आज मुझे ये जख्म नहीं मिलता पापा। तुम ठीक कहते हो बेटा, ठीक कह रहे हो। सर एक्सक्यूज मी, आपने बुलाया था? बैठे डॉक्टर मैम। तुम डिस्टर्ब्ड हो? नहीं तो आपसे किसने कहा? क्या मतलब? मुझसे जब कोई कहेगा तो मुझे पता चलेगा कि तुम डिस्टर्ब्ड हो या तुमने मेरी बात को माइंड किया है। मैं तुम्हारे तासरात से अंदाजा नहीं लगा सकता।
बाज़ औक़ात अंदाज़े गलत भी हो सकते हैं सर। देखो बेटा, इंसान जिनसे प्यार करता है उन्हीं से नाराज भी होता है, बल्कि बाज़ औक़ात तो बिला वजह भी नाराज हो जाता है। लेकिन तुमने मेरी बात का बुरा मानकर मुझे ये बताने की कोशिश की है कि मेरा तुम पर ऐसा कोई हक नहीं है। सर बात ये नहीं है, असल बात कुछ भी हो, लेकिन मुझे तुम्हारी इस बात से दुख हुआ है, बल्कि मैं डर गया हूं कि अगर कभी मैंने तुम्हें बिला वजह डांट दिया तो तुम उस वक्त कैसे रिएक्ट करोगे। सर मैंने आपकी बात का कोई बुरा नहीं मनाया। अगर मेरी किसी अमल से आपको दुख पहुंचाया हो तो आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया यहाँ कि तुम आकर मुझसे सॉरी करो, बल्कि ये बताने के लिए बुलाया है कि अगर कोई समझा रहा हो तो उसके साथ आर्ग्यू नहीं करते, बल्कि समझने की कोशिश करते हैं। आप सही कह रहे हैं सर, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। So, are you in a better mood now? I am always in a better mood, sir. यकीन करो डॉक्टर मायरा कि तुम मुझे मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती हो। अगर तुम अपने आप को आईने में मुस्कुराता हुआ देख लो तो कभी भी इस मुस्कुराहट को ना छोड़ो। वाकई तुम मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हो। थैंक यू सर। सर अब मुझे इजाज़त। सलमान, सलमान मुझे माफ कर दो मेरे भाई। ये क्या कह रहे हो भाई? मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। नहीं सलमान, ये जो कुछ भी हुआ फ़कत उन महरूमियों की वजह से जो बचपन ही से इस दिल में थी। मेरे भाई वक्त ने उन्हें तनावर दरख्त बना दिया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। गलती है, फ़कत मेरी ही गलती है। सलमान, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। ये तकलीफ कुछ भी नहीं है मेरे भाई, आपने तो बहुत तकलीफें सही हैं। मैंने तुम्हें कितनी तकलीफ दी और तुम अब भी सिर्फ मेरे बारे में सोच रहे हो, मेरा ख्याल कर रहे हो। कहते हैं ना, ज़बान का ज़ख्म तलवार के ज़ख्म से ज़्यादा गहरा होता है, और आपने तो मुझे बहुत प्यार किया है बचपन से, तो उसके सामने ये चोट कुछ भी नहीं। मुझे माफ़ कर दो सलमान, सलमान मुझे माफ़ कर दो। देखिए कितनी मोहब्बत है दोनों में। जब इनमें आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग है तो फिर आप फर्क क्यों डालते हैं? बैठो बेटा, बैठो। तुम दोनों को साथ बैठा देखकर मुझे अपनी खुशकिस्मती पर रश कर ले दो। पर पापा, आपने मुझे माफ तो कर दिया ना? नहीं, मैंने तुम्हारे लिए सज़ा सोची है, और वो सज़ा मैं तुम्हें सलमान की बर्थडे पार्टी में दूंगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी बता दूं। तुम्हारी सज़ा यह है कि तुम मेरी आधी जायदाद के वारिस होने के नाते मेरे आधे बिजनेस का भी काम तुम संभालोगे। मुझे माफ कर देता। देखें कितना प्यार है दोनों में। आप खामखा दिलों में फ़र्क डाल रहे थे। तुम ठीक कहती हो आयशा, मैं ही गलत था। आपको तो फ़ख्र करना चाहिए कि इस ज़माने में भी आपकी औलाद ऐसी है, जबकि भाई भाई का गला काट रहा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल एक जैसे जज्बात रखते हैं।